तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में हमने ढेर सारी बातें यहाँ पर की है। आगे जो देखना है कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो लेंस से जुड़ी हुई है, कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम समझ लेते हैं। क्या क्या देखना है और जरा बात करें। वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। इन सारी बातों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें लेंस के वक्रता केंद्र के बारे में। तो लेंस के वक्रता केंद्र को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लेंस बना कैसे होता है, इसके बारे में, यानी कि लेंस की बनावट की जानकारी हमको होनी चाहिए लेंस के वक्रता केंद्र को समझने के लिए। आ जाओ जी, लेंस बनता कैसे। अगर हम बात करें उत्तल लेंस के बारे में, ध्यान से देखना, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से देखो। सपोज हमारे पास एक गोला इस प्रकार से है और दूसरा गोला हमारा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये दो गोला है हमारे पास। अब इस दो गोले को, पहले गोले को यहां से काटे, दूसरे गोले को यहां से काट दे, तो ये जो हमारे पास आकृति बन रहा है यही तो हमारा उत्तल लेंस है कि नहीं। बिल्कुल यही हमारा है उत्तल लेंस। तो कहने का मतलब दो अलग अलग गोलों को मिला करके हमने एक लेंस बनाया, उत्तल लेंस, ठीक है। अब समझो, इस दोनों गोले का जो केंद्र होगा, है ना, इस गोले का भी एक केंद्र होगा और इस गोले का भी एक केंद्र होगा। इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। C1 बोलेंगे और इसको C2 बोलेंगे, या फिर 2F1 और 2F2 बोलेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है यदि हम वक्रता केंद्र की परिभाषा को देखते हैं तो लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दोनों ही लेंसों के लिए परिभाषा है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दोनों ही लेंसों के लिए। अब यहाँ पर अवतल लेंस के देख लेते हैं। तो अवतल लेंस कैसे बनेगा। सपोज इसी प्रकार का एक गोला हमारे पास है ये, और दूसरा गोला है हमारे पास ये। अब देखना जरा, हमने क्या कहा कि यहां से हमने काटा और इस गोले को यहां से हमने काटा, इस दोनों को ऐड किया, दोनों की मिलाया। अब यहाँ पर भी हमको दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि एक लेंस का निर्माण हो रहा है। अब इस गोले का भी एक केंद्र होगा और इस गोले का भी एक केंद्र होगा। तो इस गोले के केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वक्रता केंद्र को C1 C2 या 2F1 2F2 से सूचित किया जाता है। अगर हम दूसरी बात करें, ठीक है, किसी भी लेंस के अंदर में दो वक्रता केंद्र होते हैं। अगर हम बात करें C1 C2 दो वक्रता केंद्र यहाँ पर लेंस के अंदर में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या होता है, मेन एक्सिस क्या होता है। तो जैसा कि हमको पता है कि किसी भी लेंस के अंदर में, लेंस उत्तल हो या अवतल हो, दो वक्रता केंद्र होते हैं। और अगर एक सरल रेखा के माध्यम से उन दोनों वक्रता केंद्र को मिला दे तो वो जो सरल रेखा है वो हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। आओ जरा देखिए कैसे। तो ये हमारे पास दो वक्रता केंद्र है, इस दोनों वक्रता केंद्र को हम लोग एक सरल रेखा के माध्यम से मिला देते हैं। अब ये जो सरल रेखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। हालांकि मुख्य अक्ष की लंबाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिलाने तक ही है, इसकी लंबाई अनंत तक हो सकती है, जितना बढ़ा लो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों वक्रता लेंस के अंदर दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। आओ जरा इसके बारे में हम लोग बात करें, प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, ठीक है। अब अगर तुमको यहां तक समझ में आ गया तो हम इस वाले पोर्शन को मिटा देते हैं, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। आ जाओ, प्रकाशीय केंद्र के बारे में हम लोग यहां से डिस्कस कर लेते हैं। आ जी, लेंस के अंदर देखो, जब भी प्रकाशीय केंद्र की बात करेंगे तो प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर में होता है। कई बार तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है 10th के एग्जाम में कि प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है, लेंस के अंदर, लेंस के बाहर, लेंस के किनारे पर, कहाँ पर होता है। तो लेंस के अंदर होता है। तो प्रकाशीय लेंस के अंदर वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का कोई भी अपवर्तन नहीं होता है, वह किरण बिल्कुल सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये जो पॉइंट है हमारा, यहां से प्रकाश गुजरने के बाद थोड़ा भी इधर उधर नहीं मुड़ने वाला है, बिल्कुल सीधा निकलने वाला है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशीय बिंदु। ये जो बिंदु ओ दिख रहा है यही हमारा है प्रकाशीय
केंद्र। हमने क्या कहा, जरा समझो। हमने कहा कि लेंस के अंदर वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े, बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है, उसको हम लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। आगे आ जाओ। आगे है हमारे पास मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, और इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है लेंस के अंदर में, और जरा बात करें तो ये सबसे पहले हम लेंस बना लेते हैं। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हुआ वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। अब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है, दूसरे अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को दूसरे बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब दूसरा किरण भी लेके देख रहे हैं हम, तो ये भी अपवर्तन के बाद इसी बिंदु पर लेंस को प्रतिच्छेद करने वाली। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी किरणें हैं वो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरी तरफ मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये तो उत्तल लेंस में बात हो गया। अवतल लेंस में क्या है, आ जाओ जी, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। आ जाओ, ये हमारा 2f1 हो गया, ये 2f2 हो गया। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चला, अब ये इधर नहीं जाएगा, अवतल लेंस में ये प्रकाश की किरण फैल जा रही है, तो जाहिर सी बात फैल रही है, तो यह जो है यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर चला, ये प्रकाश किरण इस प्रकार से फैल जाएगी। जब फैल जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो कम से कम ये बात तो यहाँ पर फाइनल है कि ये दोनों किरणें आगे तो नहीं मिलने वाली। इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो यह एक बिंदु पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और यही बिंदु हमारा फोकस कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, अभी देखो, यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, इसमें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर रियल में काट रही है, वास्तव में काट रही है, और इस बिंदु अवतल लेंस में यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है या वास्तव में काटती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि फोकस दूरी क्या होता है। बहुत आसान है फोकस दूरी को समझना। देखो ध्यान से देखो, ये प्रकाशीय केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के और यहां तक, ये फोकस है ना, यहां से लेकर के यहां के बीच की जितनी भी दूरी होगी वो हमारा फोकस दूरी होगा, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी, ये हमारा फोकस दूरी कहलाता है। मतलब कहने का ये है, प्रकाशीय केंद्र से लेकर फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होती है, क्योंकि यह वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है। तो ये वास्तविक फोकस होता है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में काल्पनिक कटान से बन रहा है, तो ये हमारा काल्पनिक फोकस होगा, ठीक है। दूसरी ओर बात करें कि यहाँ पर उत्तल लेंस में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसकी फोकस हमेशा प्लस में है। अगर मान लो दिया है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो हमको लिखना पड़ेगा प्लस में 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फोकस दूरी यहाँ पर होने वाला है। अगर हम बात करें कि उत्तल लेंस अवतल लेंस में देखेंगे, तो अवतल लेंस में अगर दिया है कि फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर यहाँ से माइनस का 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर माइनस में होती है।